अंतरिक्ष यात्रा यानी हमारी दुनिया को जानने के लिए पृथ्वी से बाहर जाने का विचार। और ये विचार सदियों से मानव के मन को रोमांचित करता रहा है। ये रोमांच हर पीढ़ी में, हर सदी में, हर किसी को हुआ होगा। सदियों पहले जब आदि मानव पक्षियों को आसमान में उड़ता हुआ देखते होंगे तो वो सोचकर जरूर अचंभित होते होंगे कि आखिर हम आसमान में क्यों नहीं उड़ सकते। और फिर बाद में लोगों ने अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए ये अवधारणा बना ली होगी कि शायद कोई चमत्कारी इंसान ही आसमान में उड़ सकता है। ये उनके बस की बात नहीं है। अब दोस्तों, इस बात पर मुझे यहाँ पर एक किस्सा याद आता है। किस्सा ये था कि यूएस की एक कॉलेज के प्रेसिडेंट और एक ईसाई पादरी, दोनों में आपस में एक बातचीत होती है, यूं कहे कि चर्चा होती है। और इस चर्चा के दौरान उस पादरी का कहना था कि अब तक विश्व में जितनी खोजें होनी है सब हो गई, इससे आगे अब विज्ञान और प्रगति नहीं कर सकता और इससे आगे कोई नई खोजें नहीं होगी। ये वाकया है 1880 के दशक का। इस बात पर कॉलेज के प्रेसिडेंट से रहा नहीं गया और उन्होंने हिम्मत जुटाकर बोल दिया कि ऐसा नहीं है, मैं आपकी बातों से ताल्लुक नहीं रखता हूं। आज से कुछ साल बाद इंसान आसमान में उड़ेगा। इस पर वो पादरी भड़क गए और कहने लगे कि आसमान में कभी इंसान नहीं उड़ सकता, आसमान में सिर्फ परियां या देवी देवता ही उड़ सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो आपको ये किस्सा कहा, इस किस्से की खास बात यह है कि वो जो रूढ़िवादी पादरी था उसका नाम था मिल्टन राइट और उसके 2 बेटे हुए। और दोस्तों, ये दोनों वही मशहूर राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने इस वाकये के मात्र 30 साल बाद ही हवाई जहाज के जरिए आसमान में उड़ान भरी और इस तरह इंसान का पक्षियों की तरह आसमान में उड़ना संभव हो गया। हालांकि दोस्तों, यहां से शुरुआत हुई थी हवाई जहाज के युग की, लेकिन हवाई जहाज इंसान को अंतरिक्ष में नहीं ले जा सकते। असल में अंतरिक्ष युग की शुरुआत 4 अक्टूबर 1957 के दिन हुई, जब एक शाम स्पुतनिक नाम का बास्केटबॉल के आकार का एक 84 किलोग्राम के वजन का एल्यूमिनियम का सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बना। और इसके बाद 12 अप्रैल साल 1961 को रशिया के यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले इंसान बने। और यहीं से दोस्तों हम इंसानों के लिए हुआ स्पेस युग का आरंभ। दोस्तों, यूरी गागरिन ने कजाकिस्तान की जमीन से वोस्तोक 1 नाम के अंतरिक्ष यान में बैठकर 12 अप्रैल साल 1961 में स्पेस में प्रयाण किया था। और इसीलिए 12 अप्रैल को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाया जाता है। यूरी गागरिन स्पेस से लौटकर वापस सकुशल धरती पर भी पहुंचे और इसके बाद वो एक अंतर्राष्ट्रीय हीरो बन गए। और उनकी इस यात्रा ने यह साबित कर दिया कि इंसान धरती के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर बाहरी अंतरिक्ष में जा सकता है, भारहीनता या शून्य अवकाश या गुरुत्वाकर्षण रहित स्थिति में जीवित भी रह सकता है। इतना ही नहीं, इसने उन अंतरिक्ष कार्यक्रमों के आलोचकों के मुंह के ऊपर एक जोरदार तमाचा मारा जिनका यह मानना था कि इंसान कभी अंतरिक्ष में जा ही नहीं सकता या धरती से अंतरिक्ष यात्रा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के बीच एक लंबा शीत युद्ध शुरू हुआ। दोनों ही देश खुद को दुनिया के सामने राजनैतिक, आर्थिक और सामरिक रूप से श्रेष्ठ साबित करवाना चाहते थे। और इस रस्साकसी में दोनों ही देश में अंतरिक्ष में पहुंचने की भी होड़ लगी थी, जो रशिया ने स्पेस में सबसे पहला सैटेलाइट और सबसे पहला इंसान भेजकर जीत ली थी। और इससे अमेरिकियों का कहीं ना कहीं गौरव और अहंकार हीन हुआ था। और इसलिए इसके बाद अंतरिक्ष के क्षेत्र में श्रेष्ठता कायम करने के लिए अमेरिका ने अपने अतुल आर्थिक और वैज्ञानिक संसाधनों को झोंक दिया। अमेरिका की बेचैनी तभी शांत हुई जब उसने गागरिन के अंतरिक्ष में जाने के 1 महीने से भी कम समय में, यानी कि 5 मई 1961 के दिन फ्रीडम 7 नाम के अंतरिक्ष यान से एलन शेफर्ड को अंतरिक्ष यान में पहुंचा दिया। और इसके बाद इन दोनों देशों के बीच एक कोल्ड स्पेस वॉर भी शुरू हुआ। इसके तुरंत बाद ही इन दोनों ही देशों ने वास्कोत, वोस्तखोत, सोयूज, मरकरी, जेमिनी और अपोलो जैसी श्रृंखला वाले कई मानव युक्त यान अंतरिक्ष में भेजे।
दोस्तों आगे बढ़ने की इस होड़ का ही नतीजा था कि गागरिन के अंतरिक्ष में जाने के करीब 8 साल बाद यानी कि 20 जुलाई 1969 के दिन अमेरिका ने चांद पर पहला अंतरिक्ष मिशन भेजा और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाला पहला धरतीवासी इंसान बना। ये इंसान की पूरे इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि थी जब कोई इंसान किसी अंतरिक्ष पिंड पर गया हो। और दोस्तों तब से लेकर अब तक हमने स्पेस वर्ल्ड में कई सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमने पृथ्वी की सतह से 400 से 450 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन भी बनाया है जिसमें हर दिन आमतौर पर 6 अंतरिक्ष यात्री वहां पर मौजूद रहते हैं। दोस्तों इसके बाद हमने अन्य कई सारे ग्रहों पर भी अंतरिक्ष यान भेजे। मंगल पर तो हमने कई सारे रोवर भेजे हैं जो मंगल की मौजूदा सतह की स्थिति को आज भी पृथ्वी पर भेजते हैं। दोस्तों पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजे गए 2 महान अंतरिक्ष यान यानी कि वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 तो आज सूर्यमंडल को भी पार करके उससे भी आगे अंतरिक्ष के स्याह अंधेरों में पहुंच गए हैं। और दोस्तों भविष्य में इंसान द्वारा निर्मित कोई वस्तु या इंसान खुद भी अंतरिक्ष में इससे भी आगे जा सकता है। दोस्तों हमारे देश भारत में आज कई सारे ऐसे लोग हैं जो अंतरिक्ष यात्राओं का विरोध करते हैं। ये अंतरिक्ष कार्यक्रमों के आलोचक कहते हैं कि भारत के पैसे और उसके संसाधनों का इस्तेमाल गरीब कल्याण, स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा के लिए करना चाहिए, ना कि अंतरिक्ष मिशनों की फिजूल खर्ची प्रोजेक्ट्स पर। तो फिर दोस्तों इन आलोचकों को हमें यह भी पूछना चाहिए कि क्या हमें इस ऊंची ऊंची इमारतों की तकनीक विकसित करनी चाहिए? क्या हमें मेट्रो या बुलेट ट्रेन बनानी चाहिए? क्या चुनावी प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च करने चाहिए? दोस्तों इन लोगों को यह समझना होगा कि अंतरिक्ष की तकनीकों के साथ ही चिकित्सा, कृषि, परिवहन और संचार जैसी तकनीकें आपस में जुड़ी हुई है और अंतरिक्ष की यही तकनीकें हमारा भविष्य है, कोई फिजूल खर्ची नहीं। दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के गर्भ से कुछ सुरक्षित जीवाश्मों के अध्ययन से ये निष्कर्ष निकाला है कि हर कहानी का एक अंत जरूर होता है। हम इंसानों का भी इस पृथ्वी पर अंत जरूर होगा। ये धरती हमारे लिए हमेशा और लंबे समय तक सुरक्षित नहीं है, लेकिन कुदरत ने हमें बुद्धि दी है, हमें जिज्ञासा दी है और इस बुद्धि का उपयोग करके हम इंसानियत को किसी तरह जिंदा रख सकते हैं और ये कभी ना कभी इस पृथ्वी को छोड़कर ही संभव होने वाला है। दोस्तों इंसानियत ने अभी तो टेक्नोलॉजी और विज्ञान की शुरुआत भर की है। ये पृथ्वी हमारी मां है, हम इंसानों का पालना है, लेकिन इंसान पालने में ही हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं। इंसान की जिज्ञासा ही उसे अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले गई और इसी के कारण हम इंसानों ने अंतरिक्ष में कदम बढ़ाने का साहस भी किया। हर युग में सपने देखने वाले और उन सपनों को हकीकत में तब्दील करने वाले लोग भी हुए हैं और हमारे भविष्य की उड़ानों के सपने भी साकार ही होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाए द नॉलेज के साथ, हेल्दी नॉलेज के लिए, कुछ नए और खास जानकारी के लिए। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।